टू क्रिएट अ डेटाबेस इन MySQL में हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना। उसके लिए सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे सर्वर से कनेक्ट करने के बाद डेटाबेस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस बनाएंगे। देन राइट द नेम ऑफ योर डेटाबेस। आप जिस भी नाम से अपना डेटाबेस बनाना चाहते हैं, लेट्स से मैं कोर्स स्टेशन के नाम से डेटाबेस बना रही हूँ। क्लिक करूँगी ओके पर। डेटाबेस में होते हैं टेबल पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक स्क्रीन ओपन होगी। इसमें हमने अपने कॉलम्स के नेम देने हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट का नेम ले रही हूँ, स्टूडेंट की आईडी ले लूँगी और साथ में उसकी डाटा टाइप भी मेंशन होगी। आप चेंज भी कर सकते हैं जितने करैक्टर्स आप लेना चाहें। उसके बाद हम टेबल को सेव करेंगे। सेव करने में हमने टेबल का नाम देना है। जैसे कि मैं स्टूडेंट का टेबल बना रही हूँ। ये एज यू कैन सी कि मैं एक कोर्स स्टेशन का डेटाबेस बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे कोर्स का भी टेबल चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक कोर्स का टेबल बना रही हूँ जिसमें मैं कोर्स का नेम ले रही हूँ एज अ कॉलम, देन कोर्स की आईडी ले ली। इसके अलावा हम डाटा टाइप जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 10 करैक्टर्स हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद टेबल को सेव कर दूँगी मैं कोर्स के नेम से। नाउ वी हैव टू सेट कंस्ट्रेंट इन ईच टेबल। हर एक टेबल का जो कॉलम होता है, एटलीस्ट एक कॉलम तो ऐसा होता है जिस पर कंस्ट्रेंट होती है और मोस्टली वो आईडी का होता है। क्योंकि आईडी यूनिक होती है, हम इस पर प्राइमरी की जो है वो सेट कर देंगे। चेंजेस सेव करने से पहले हमें इस ऑप्शन को डिसेबल करना होगा। डिज़ाइंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस ऑप्शन को हम अनचेक कर देंगे। क्लिक करेंगे ओके पर। नाउ वी कैन सेव। साथ में मैंने स्टूडेंट नेम को अलाउ नल कर दिया कि अगर स्टूडेंट अपना नेम नहीं इंटर करता तो इट्स ओके। इसके बाद हम कोर्स का जो टेबल है इसमें भी कंस्ट्रेंट सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर भी मैं कोर्स की आईडी को प्राइमरी की बनाऊंगी और यहाँ पर भी मैं नेम को अनचेक कर दूँगी। कि आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप किसको अलाउ करना चाहें, किसको नहीं अलाउ करना चाहें। अगर आपके टेबल के फोल्डर में क्रिएटेड टेबल्स नहीं शो हो रहे तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो आपको शो होने लग जाएंगे। अब जैसे कि जो डेटाबेस हम बना रहे हैं ये स्टूडेंट की कोर्स स्टेशन हो रही है, तो इसके लिए हमें एक कोर्स स्टेशन का टेबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम टेबल पर क्लिक करेंगे, न्यू एक नया टेबल बनाएंगे। इसमें हम कॉलम के नेम जो देंगे स्टूडेंट की आईडी और कोर्स की आईडी, कि एक ऐसा टेबल होगा जो कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कोर्स के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। ये मैनी टू मैनी का रिलेशन बनेगा क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कोर्स जो हैं वो मैनी स्टूडेंट्स को ऑफर हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट लगेगी वो कंपोजिट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होगी जो कि कभी अलाउ नहीं करेगी कि एक स्टूडेंट अगेन से उसी कोर्स में रजिस्टर हो। नाउ वी मूव टू डिज़ाइन डाटाबेस डायग्राम। इसके लिए हम अपने टेबल्स को ऐड करेंगे। टेबल्स को ऐड करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से हम अपने टेबल्स की जो रिलेशन है उसको डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट का टेबल है और कोर्स का टेबल है, इसमें प्राइमरी की थी हमारी स्टूडेंट की आईडी और कोर्स की आईडी, और वो एज एन फॉरेन की जा रही है किसमें, कोर्स स्टेशन के टेबल में, और वहाँ पर अगेन से कंपोजिट प्राइमरी की बन गया। तो वो की जो अपने टेबल में प्राइमरी हो और किसी दूसरे टेबल में जो वो रेफर होती है तो वो फॉरेन की कहलाती है। आफ्टर डैट सेव द डायग्राम। डायग्राम का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं देना चाहूँगी डायग्राम रजिस्ट्रेशन। क्लिक ओके यस। देन वी हैव टू इंटर डेटा इन आवर क्रिएटेड टेबल्स। जो हमने टेबल्स बनाए हैं उसमें हम डाटा इंटर करेंगे। जैसे कि जो स्टूडेंट का टेबल है इसमें मैं स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी जो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने कोई ऐसी आईडी नहीं लेनी है जो कि रिपीट हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रेंट लगाई हुई है वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है जो कि हमें अलाउ नहीं करेंगे कि हम अगेन से उसको रिपीट करें। एज यू कैन सी के 061 अगेन से इंटर होने पर एरर शो रहा है क्योंकि डेटाबेस हमें अलाउ ही नहीं कर रहा। आपको सोचा कभी ऐसा हुआ है कि एक बैच के जो स्टूडेंट उनकी सेम आईडी हो, सो दैट्स वाई आई सेट प्राइमरी की ऑन स्टूडेंट आईडी। सो इसीलिए डेटाबेस अलाउ ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए जैसे ही हम चेंज करेंगे तो अलाउ करेगा और हम नेक्स्ट लाइन में एंट्री कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम कोर्स के टेबल में डाटा एंट्री करेंगे। नाउ इंटर डाटा इन रिलेशन टेबल। जो स्टूडेंट कोर्स स्टेशन का टेबल है इसमें हम वही कोर्स कोड और स्टूडेंट की आईडी इंटर कर सकते हैं जो अपने टेबल में प्रेजेंट होगी। अगर वो अपने टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर कोर्स कोड और स्टूडेंट आईडी मिलकर कंपोजिट प्राइमरी की बना रही हैं, जो कि ये अलाउ नहीं करेगी कि एक कोर्स एक स्टूडेंट ने रजिस्टर करवाया अगेन से वही स्टूडेंट वही कोर्स रजिस्टर नहीं करवा सकता। अब देखिए जैसे कि SE00 एक स्टूडेंट को मिला जिसकी आईडी है 051। अगर मैं अगेन से यही कोर्स इसी स्टूडेंट को असाइन करूँगी तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगा। ये देखें एरर शो हो गया है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट चेंज कर दूँ, मीन्स कि कोर्स चेंज कर दूँ या स्टूडेंट की आईडी चेंज कर दूँ तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कोर्स चेंज कर दिया लेकिन आईडी वही रहने दी है, तो यहाँ पर मेरी एक्सेप्ट करेगा डेटाबेस, बिकॉज ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। मैनी कोर्सेज़ जो हैं मैनी स्टूडेंट्स को ऑफर होते हैं, मैनी स्टूडेंट्स जो हैं वो मैनी कोर्सेज़ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट उसने एक कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है, किसी और कोर्स में उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
नाउ लुक, यहाँ पर मैं वो आईडी इंटर कर रही हूँ जो कि स्टूडेंट के टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो यहाँ पर एरर शो हो गया। सो डन। होप सो यू लाइक दिस वीडियो।